स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। क्या होगा अगर इस देश में चुनाव और इस देश में चुनावों के नतीजे अगर उनमें कोई गड़बड़ है और वो समय पर ना आए, मतलब अगर चुनाव याचिकाओं का निपटारा कानून सम्मत समयबद्ध तरीके से ना हो तो क्या होगा? हमारे डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी में बदल जाएगी। हमारा लोकशाही डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी में बदल जाएगी। यह बात मैं नहीं बोल रहा हूं, यह बात बोल रहे हैं मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जे जयेंद्र। उन्होंने यह बात कही है कि अगर समयबद्ध तरीके से जस्टिस जी जयचंद्रन, उनका नाम है जयचंद्रन, वो हम लोग थोड़ा नाम प्रोनाउंस करने में होता है इसलिए, एनीवेज, तो कोर्ट ने कहा है, मामला क्या था? मामला था 2016 में तिरनेवल्ली जिले की एक विधानसभा सीट है, नाम है राधानगर। उस राधानगर विधानसभा सीट में कुछ वोट थे, पोस्टल बैलेट से आए थे, ठीक है। उन वोटों को जब काउंट करने की जरूरत पड़ी तो चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि भैया ये उस अफसर से अटेस्टेड नहीं है जिससे होने चाहिए, ठीक है। ये किसी स्कूल के हेडमास्टर से अटेस्टेड है, होना चाहिए था किसी और से, हम इनको काउंट नहीं करेंगे। इतनी बात हो गई, ठीक है। तो भैया चुनाव का नतीजा तो आना था, आ गया। चुनाव का नतीजा यह आया कि जो 2016 में सत्तारूढ़ पार्टी कौन सी थी? AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसकी नेता उस वक्त मुख्यमंत्री कौन था? जयललिता, वो उसके मुख्यमंत्री थी, ठीक हो गया। तो उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको विजेता घोषित कर दिया। AIADMK जीत गया। हारा कौन? डीएमके के बड़े नेता थे, जो स्पीकर भी रहे हैं विधानसभा के, वो हार गए। अयप्पू उनका नाम था, और वो हारे, AIADMK जीते और घोषित हो गया नतीजा। अब अयप्पू जो है वो पहुंच गए हाईकोर्ट। उन्होंने कहा ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ, ये जो वोट थे इनको केवल इसलिए काउंट ना किया जाना कि भाई किसी और से टेस्टेड है और है, ये तो कोई बात, इसमें मेरी क्या गलती है? आप इनको काउंट तो करो, किसी और से करा लीजिए, किसी और से अटेस्ट करा लीजिए, ठीक है। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने मामले को सुना। हाईकोर्ट ने कहा भाई ऐसा करते हैं, आप सारे पेपर यहां ले आओ, हमारे सामने ले आओ। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा हमारे सामने लेके आ जाओ, सुन लेते हैं और हम लोग उनको गिन लेते हैं, ठीक है। यह जब मामला हुआ तो इस SLP एक डाल दी थी इस बीच। AIADMK के जो विधायक थे, जीत गए थे वो, तो उन्होंने एक SLP डाल दी। उनका नाम मैं पढ़ के बताता हूं, इंदुराज उनका नाम था। उनको कहा गया कि भाई वो SLP में चले गए सुप्रीम कोर्ट। इनबा दुराई जब सुप्रीम कोर्ट गए और उनकी जो AIADMK के कैंडिडेट की अपील को, SLP को उन्होंने स्वीकार कर लिया कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले का 6 बरस तक इंतजार किया निपटारे का। 2019 में वो गई थी पिटीशन, और 2025 में वो लौट के आई वापस। अब 2025 में लौट के आई तो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में उसी जगह फिर खड़ी थी हाईकोर्ट 6 साल बाद। 6 साल बाद हाईकोर्ट फिर वहीं खड़ा था कि भाई हम लोग इनको बुला के सारे वोट्स की काउंटिंग हमारे सामने करा देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। काउंटिंग हुई तो खेल हो गया। जो विधायक बन के 2016 से 21 तक घूम रहे थे, उनको तो AIADMK के उम्मीदवार को हारा हुआ घोषित किया, इनबादुरई, और अपायू जो थे उनको विजेता घोषित किया। मैं नाम का उच्चारण हो सकता है ठीक ना कर पा रहा हूं, उसके लिए माफी चाहूंगा दर्शकों से।
और इन दोनों उम्मीदवारों से भी माफी चाहूंगा जिनकी बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो इन दोनों उम्मीदवारों के नाम का बदल दिया गया और कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड्स में से उस आदमी का नाम हटा दो और अपायु का नाम डाल दो, ये विजेता है। इतनी बात हो गई, बहुत सामान्य बात है, बड़ी बात नहीं। बड़ी बात इसके बाद है, कोर्ट ने यह कहा कि 6 महीने तक या 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रखा। हाई कोर्ट ने इस बात को क्रिटिसाइज किया। हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशंस को, अपने फैसलों को भी सम्मान क्यों नहीं कर रहा। इतना डिले करेंगे तो फिर एक डेमोक्रेसी, अगर इतना लंबा समय लगेगा किसी फैसले को निपटाने में, किसी चुनाव याचिका को निपटाने में 10 वर्ष लगेंगे, तो एक ऑटोक्रेसी में बदल जाएंगे मुल्क। कैसे? जिस तरीके से भारत जिस वक्त आजाद हुआ था, जिस वक्त भारत आजाद हुआ था, हमारे साथ जो मुल्क आजाद हुए, उन देशों की तरह हम भी ऑटोक्रेसी में बदल जाएंगे, डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। इतना लंबा समय लगना गलत है। कोर्ट ने यह बात कही, हाई कोर्ट ने, जस्टिस जी जयचंद्रन ने अपने फैसले में लिखी है। इससे अभी आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा यह ग्रेव मॉकरी ऑफ जस्टिस है यह केस। जस्टिस जयचंद्रन ने कहा। उन्होंने पूरी लाइन क्या बोली मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं आंखों में आंखें डालकर आपसे बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पढ़ना पड़ेगा मुझे। उन्होंने कहा, नो अधेरेंस टू द मैंडेट कंटेन्ड इन सेक्शन 86(7) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट विल अंडरमाइन डेमोक्रेसी एंड द ट्रू स्पिरिट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। जो हमारा वोट डालने का अधिकार है, यह उसका सही मायने में सम्मान नहीं। यह बोला कोर्ट ने। If courts continue to ignore their own observations in Muhammad Akbar case, I fear that this country may also go in the way of other autocratic countries which gained independence around 75 years ago along with us, the High Court underscored. ये देखिए, हाई कोर्ट ने यह बात बोली है। कितनी बड़ी बात कही हाई कोर्ट कि अगर देश की लोकशाही को बचाने के लिए जुडिशरी इतना लंबा वक्त लेगी, फिर हाई सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी बहुत टिप्पणी की है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आफ्टर कीपिंग द मैटर पेंडिंग फॉर अबाउट 6 years थॉट फिट दैट द क्वेश्चन हैज टू बी केप्ट ओपन इन व्यू ऑफ द लैप्स ऑफ टाइम एंड द टर्म ऑफ ऑफिस हैविंग एक्सपायर्ड एंड नो यूजफुल पर्पस वुड बी सर्व्ड इन एजुकेटिंग अपॉन the said question in the civil appeal. With great respect, the Honorable Apex Court should have answered this question since the court has already, as court of first instance, given a finding in respect of the above question. ये अपने फैसले में लिखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला है दोस्तों। आज की तारीख में जब लोगों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि चुनाव से जुड़े मामलों का निपटारा जल्दी करें, चुनाव याचिकाओं का प्रबंधन, उनका डिस्पोज्ड ऑफ जल्दी हो, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मामले लंबित हैं और कितने वर्षों तक लंबित हैं। ऐसे में जस्टिस जी जयचंद्रन का यह ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होने वाला यह फैसला आया। अब इस फैसले का असर उन मामलों पर क्या होगा जो अभी लंबित हैं, वो देखना है। और हरियाणा के भी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में और देश भर के अलग अलग हाई कोर्ट्स में कई सारे मामले ऐसे हैं जो इस वक्त लंबित चल रहे हैं। तो ऐसे में ये जो फैसला आया है ये बेहद महत्वपूर्ण है और इस फैसले का असर दूरगामी होगा। इस फैसले पर खूब चर्चा होगी और उम्मीद है कि इससे कुछ लाभ मिले और जो लंबित फैसले इस वक्त देश के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं उनका निपटारा जल्दी हो, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।